नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस एसपीवी न्यूज पर। आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आए हैं। हमारा प्रयास रहता है हर एपिसोड में समाज से जुड़े चेतना, सामाजिक सरोकार की एक स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आए। आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे शिक्षा पद्धति पर हावी होती ईसाईयत। हाँ मित्रों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश को, जिस साम्राज्य को नष्ट करना हो, सबसे पहले उसकी शिक्षा पद्धति पर चोट पहुंचाइए, उसकी संस्कृति को नष्ट करिए। यही बात अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति के साथ किया। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, वो जब यहां से अपने, आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में संरक्षित है उसका वो पत्र, जब उसने अपने पिता को पत्र लिखा था कि पिताजी, मैं भारत को तो पूर्णतः गुलाम नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित कर दे रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद शरीर से तो लोग हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से ईसाई होंगे। उस अंग्रेजी व्यवस्था को पढ़ के निकलने वाला बालक सबसे ज्यादा अपने मां बाप को ही गाली देगा। आप जानते हैं अंग्रेजी में माता जी को कहते हैं मम्मी। मम्मी शब्द जानते हैं आप कहां से उत्पत्ति हुई है? ईसाइयों में लाश को, मरे हुए मृत शरीर को रखा जाता है, उसे मम्मी बोलते हैं। बाबूजी को डैड, डैड यानी डेड। माता और पिता को ही मरा से संबोधित करते हैं। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति अंग्रेजों की थी जो हमारे ऊपर थोप दिए। आज बड़े शान से हम लोग उस चीज को अपना रहे हैं। बच्चों को कभी नहीं सिखाएंगे कि माता जी कहिए, माई कहिए, माँ कहिए, मम्मी, डैडी। खैर, ये परंपराएं शुरू कहाँ से हुई, समय अभाव में हम सीधे उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में ईसाईयत को घोल दिया गया। जब तक देश अंग्रेजों का गुलाम था तब तक वो ईसाईयत घुसेड़ी गई, वो तो समझ में आता है। लेकिन देश आजाद हुआ, हमारी खुद की शिक्षा नीति बनी, उसके बाद ईसाईयत हमारे रगों में बहने लगा। आज बच्चों की पढ़ाई गुरुकुल पे नहीं पढ़ाई हो रही है। हमारी शिक्षा पद्धति को बदल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का चलन है। बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, उसे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार का कोई पता नहीं। हमारे संस्कारों का तो जनाजा तब निकल जाता है जब हम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और फैशन, थोड़ी दूर ही जाना है कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन बस से जाएंगे बच्चे, ये फैशन हो गया है। और यहां तक कभी कभी तो ऐसा होता है, उन ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए गए कॉन्वेंट स्कूल, बस रास्ते में बंद हो जाती है तो वहाँ ड्राइवर और जो उसमें बैठी मैम होगी कहेगी, बेटा एक बार नाम लीजिए हनुमान जी का, बस चालू हो जाए। बस नहीं चालू होगी। शंकर जी का नाम लीजिए, नहीं चालू होगा। अब यीशु का नाम लीजिए, जो बच्चे यीशु का नाम लेंगे क्यों बस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ऐसे उन लोगों के मन में भावना, देखिए यीशु का नाम लेने से बस चालू हो गई और भगवान का नाम ले, हमारे भगवान में तो कोई शक्ति ही नहीं है। ऐसे नैरेटिव, ऐसी भावना छोटे छोटे बच्चों के मन में भरी जाती है। क्रिसमस डे पर बच्चों को क्रिसमस बनाया जाता है। जरा सोचिए, क्या कभी हिंदू त्योहारों पर भी ऐसे फंक्शन किए जाते हैं? और हम उसके लिए शुल्क भी जमा करते हैं।
कितने शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों के संस्कारों का पतन करने के लिए खुद खर्च दे रहे हैं और खुद उसमें सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और यही जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के निकले बच्चे आज अध्यापक भी हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक हो गए। दुर्भाग्य है कि उनके अंदर भी वो ईसाइयत की जो रगों में बह रहा है, उनकी वो ईसाइयत की शिक्षा, वो आज की शिक्षा व्यवस्था को भी पतन करते जा रहा है। अभी हाल में शिक्षा दिवस था, शिक्षक दिवस। जरा सोचिए, पहली चीज तो हमको शिक्षक दिवस मनाने की ये परंपरा क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। हमारे पास तो गुरु पूर्णिमा पहले मनाई जाती थी। गुरु पूर्णिमा एक हिंदू पर्व के रूप में है, हमारे सनातन व्यवस्था है अपने गुरुजनों का सम्मान करने के लिए। फिर शिक्षक दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए, शिक्षक दिवस की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। शिक्षक दिवस पर हम शिक्षकों के योगदान को, छात्रों का शिक्षकों के प्रति सम्मान को, उस पर एक व्याख्यान प्रतियोगिता रखते, उस पर विद्यार्थियों को जानकारी देते, शिक्षकों को उसके बारे में जानकारी होती, उसमें शिक्षक और छात्र के बीच में एक आपसी संबंध बढ़ता और शिक्षकों के सम्मान की भावना भी बढ़ती। हम लोगों के समय में, या यूं कहीं आज से 5, 7, 8 साल पहले तक विद्यालयों में शिक्षक दिवस मनाने का जो प्रचलन था, उसमें शिक्षक दिवस पर एक व्याख्यान होता था। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षकों का क्या योगदान है। लेकिन आज पिछले कुछ 2, 4, 6 सालों में शिक्षक दिवस के दिन एक ऐसी सेलिब्रेट करने की प्रथा चली। पहले तो बच्चों द्वारा शिक्षकों को गिफ्ट देने की परंपरा हुई। जरा सोचिए, जिनको पढ़ाने के लिए सरकार फ्री में जो फीस, किताब, कॉपी नहीं दे सकते, सरकार फ्री में व्यवस्था करा रही है, उससे वे जो 70,000, 80,000 रुपए वेतन लेते हैं, वे टीचर गिफ्ट लेते हैं। और इसके बाद परंपरा आगे हद तो तब हो गई जब शिक्षक दिवस पर छोटी छोटी क्लास के बच्चे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे, हर क्लास के बच्चे चंदा इकट्ठा करते हैं। हर कमरे को अलग अलग क्लास के बच्चे सजाते हैं। और सजावट भी कैसी होती है, पूरी ईसाइयत परंपरा की गुब्बारों के साथ सजाई जाती है। केक काटा जाता है और वही शिक्षक जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वही गुरुजन आकर के केक काटते हैं। इन ईसाई मिशनरियों के चमचे कह लीजिए, या जिनकी लोगों में ईसाइयत के ब्लड बह रहे हैं, ऐसे शिक्षक जो आकर केक काटते हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मान लीजिए बच्चे अबोध हैं, उनको नहीं जानकारी है, लेकिन तुम तो एक अध्यापक हो, समाज को दिशा और दशा देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, फिर आप ऐसे कुकृत्य क्यों कर सकते हैं? वो केक काटने का, गुब्बारे लगाने का और मिठाइयां, टॉफी और ये सब बांटे जाने के शिक्षक दिवस से क्या अभिप्राय है? आज फैशन हो चुका है। हर विद्यालय, हर कोचिंग सेंटर, नर्सरी से लेकर के इंटर तक के विद्यार्थियों में शिक्षक दिवस मनाने की ये परंपरा बहुत जोर शोर से चल रही है। जरा सोचिए मित्रों, ये हम हिंदुस्तान में सनातन परंपरा जहां इतनी प्रगाढ़ थी, वहां सनातनियों द्वारा, सनातनियों के बच्चों द्वारा, सनातन में पढ़े बले और आज रोजगार प्राप्त किए शिक्षकों के द्वारा एक ऐसी गलत परंपरा, सनातन विरोधी परंपरा, हमारी संस्कृति, सभ्यता, जो भारत की जान और पहचान थी, उसको नष्ट करने की व्यवस्था आज शिक्षा जगत में घुस गई। अगर समय रहते नहीं चेता गया, शिक्षा के जगत में इस ढंग से ईसाइयत बढ़ी, तो वो समय दूर नहीं जब हम निश्चित तौर पे पुनः एक बार गुलामी की तरफ आ जाएंगे। आज हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की इस कुंजी में के एपिसोड में हम आपको पुनः एक बार सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं कि इस परंपरा से बचिए, ईसाइयत की परंपरा से बचिए। हर गार्जियंस को, हर सनातनी को ये चाहिए
कि अपने बच्चों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा दें। उनको कम से कम अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ने का लिए जरूर प्रतिदिन प्रेरित करें। सुबह उठ करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श करने की जो हमारी परंपराएं थी उसको पुनः स्थापित करिए। विद्यालय जाते समय बच्चों को अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने की जो परंपराएं थी उसको पुनः करिए। और एक बार अगर आप देश को, इस राष्ट्र को अखंड बनाए रखना चाहते हैं, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मित्रों हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को यह शिक्षा जरूर दें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, ध्यान करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, इष्ट देवताओं को नमन करें, फिर अपने दैनिक कार्य को शुरू करें। तभी हम एक शक्त, सशक्त और सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय मां भारत, वंदे मातरम।